दी औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक औरंगाबाद के वार्षिक आम सभा 2025 का आयोजन किया गया। औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक औरंगाबाद लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बैंक अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह। अब समाचार विस्तार से। बताते चले कि मुख्यालय स्थित ब्लॉक मोड़ के नज़दीक सम्राट अशोक भवन के कन्वेंशन हॉल में दी औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक औरंगाबाद की वार्षिक आम सभा 2025 का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार मौजूद थे। हालांकि इस वार्षिक आम सभा कार्यक्रम के मंच का संचालन श्री महेश्वर सिंह, अध्यक्ष व्यापार मंडल औरंगाबाद के द्वारा किया गया। वार्षिक आम सभा की बैठक का उद्घाटन दीप प्रज्वलन माननीय मंत्री सहकारिता विभाग प्रेम कुमार एवं कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह एवं अन्य आगंतुक अध्यक्षों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अन्य आगंतुक अध्यक्षों के द्वारा भी किया गया। सभी मंत्री एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों को अंग वस्त्र, बुके, प्रतीक चिन्ह एवं पौधा देकर सभी को स्वागत किया गया। सर्वप्रथम अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अभिभाषण में सहकारिता के महत्व पर उल्लेख किया गया और बताया गया कि सहकारिता के माध्यम से ही महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। किसानों को आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्रदान किया जा सकता है। अध्यक्ष ने बताया कि दी औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक औरंगाबाद लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है। दाऊदनगर एवं उबरा शाखा का आदर्श शाखा के रूप में विकसित किया जा रहा है। औरंगाबाद एवं गोह प्रखंड में बैंक शाखा का भवन का निर्माण कराया जा रहा है। आगे अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि माननीय मंत्री सहकारिता विभाग को 2-3 समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया। OTS योजना के तहत बैंक द्वारा अब तक दी गई छूट की कुल राशि 22 करोड़ रुपया जो बैंक द्वारा छूट दी गई है उसे वापस दिलाया जाए। समितियों से शेयर मद में कटौती की गई राशि 15 करोड़ 57 लाख रुपए समितियों को वापस करने हेतु अपने असर से कार्रवाई करने की कृपा की जाए। विगत लगभग 3-4 महीने में 50 से अधिक गोदाम निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है, जिसकी राशि अब तक संबंधित विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसे शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए ताकि गोदाम निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके। जिले में अरवा और उसना दोनों का मिलिंग का कम से कम आधा लक्ष्य दिया जाए। अंत में सभी अंशधारकों एवं बैंक कर्मियों से बैंक की जमा पूंजी बढ़ाने एवं बकाया ऋण की वसूली हेतु सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गई। इस वार्षिक आम सभा की बैठक में रमेश चंद्र चौबे, विशाल सिंह, आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के श्री महेश राय, मनोज कुमार सिंह, सिवान कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रितेश कुमार, पाटिलपुत्रा सेंट्रल अध्यक्ष सुधीर रंजन मिश्र, विनोद सिंह, मगध प्रमंडल विपणन सहकारी संघ गया, संयुक्त निबंधक सहयोग समिति मगध प्रमंडल गया, श्री संतोष कुमार सिंह अध्यक्ष, श्री राम शर्मा उपाध्यक्ष, सभी माननीय निदेशकगण, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला अंकेश्वर पदाधिकारी, सहायक निबंधक सहयोग समिति औरंगाबाद गरमाई इत्यादि लोग मौजूद थे। और आगे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट, औरंगाबाद, बिहार। धरती एवं बिहार में होती डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की जन्मस्थली औरंगाबाद के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वार्षिक आम सभा में पधारे हम सब गार्जियन, सहकारिता के नेता, बिहार राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र चौबे जी, कार्यक्रम में पधारे विश्वमान बिहार झारखंड के नवनिर्वाचित युवा जुझारू लोकप्रिय अध्यक्ष श्री विशाल सिंह जी, कार्यक्रम में पधारे हमारे अभिभावक बिहार राज्य सहकारी बैंक पटना के पूर्व अध्यक्ष, लगातार 42 वर्षों से आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सम्मानित अध्यक्ष एवं विशाल बाबू के चाचा जी श्री सत्येंद्र नारायण सिंह जी। इसमें एक बात और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है, पूरा औरंगाबाद वासियों के लिए, कि बिहार ही नहीं पूरे देश में सहकारिता का अलग जगाने वाले तपेश्वर बाबू के दो पीढ़ी हमारे साथ यहाँ पर उपलब्ध हैं और उन लोग का स्वागत करने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देते हैं। आप दोनों को हम बहुत बहुत औरंगाबाद में स्वागत करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर माथावे भवानी गोपालगंज के से चल कर आए
गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष एवं बिस्कोमान झारखंड के उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री महेश राय जी। यहाँ पर उपस्थित हैं प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से चलकर आए हमारे बड़े भाई और सिवान कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह जी। यहाँ पर उपस्थित हैं राजधानी पटना से चलकर आए पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सहकारिता के वर्तमान में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले हमारे छोटे भाई प्रिय भाई रितेश कुमार सिंह जी। बिहार के प्रथम गणराज्य वैशाली की धरती से चलकर आए वैशाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सम्मानित अध्यक्ष सुधीर रंजन जी। राजो बाबू की धरती से चलकर आए हमारे बड़े भाई वीर भाई विनोद भाई जो यहाँ के पूर्व अध्यक्ष हैं वहाँ मुंगेर जमुई कोऑपरेटिव बैंक के और वर्तमान में अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बैंक के पूर्व अध्यक्ष हमारे छोटे भाई संजय यादव जी, बैंक के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री राम शर्मा जी, हमारे अभिभावक एवं बैंक के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में निदेशक महेंद्र प्रसाद सिंह जी, सहकारी बैंक के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के डायरेक्टर और इस मंच के संचालन करता हमारे अभिभावक महेश्वर प्रसाद सिंह जी। यहाँ पर उपस्थित हैं रामानुज बाबू, इस बैंक के सम्मानित निदेशक, छोटे भाई पीयूष रंजन उर्फ ऋषु जी जो भी इस बैंक के निदेशक हैं और युवा हमारे साथी हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे इस बैंक के निदेशक हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं अभिभावक गोपाल बाबू जो इस बैंक के निदेशक हैं हमारे अभिभावक। यहाँ पर उपस्थित हैं अखिलेश्वर प्रसाद सिंह पूर्व उपाध्यक्ष जिला सहकारिता बैंक औरंगाबाद। यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे औरंगाबाद के डीसीओ मनोज कुमार चौधरी जी, हमारे बैंक के युवा एवं तेज तरार जो यहाँ भी नए भी ज्वाइन किए हैं हमारे एमडी सौरभ किशोर जी, सहायक निबंधक अशोक दास जी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के विनोद कुमार जी एवं उपस्थित सहकारिता के सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण। इस ऊपर हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे बिहार विभूति अनुग्रह नारायण के परिवार से आकर चल के आए वर्तमान में हमारे पोइमा पैक्स के अध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप नारायण जी। यहाँ पर उपस्थित प्रेस मीडिया के सभी पत्रकार बंधु औरंगाबाद सहकारिता परिवार की ओर से आप सभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं मंचासीन एवं इस हॉल में सभी सहकारिता परिवार से की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मान्यवर आप सभी अवगत हैं कि ग्रामीण आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु परम पूज्य महात्मा गांधी के प्रेरणा से सहकारिता की संरचना की गई थी ताकि ग्रामीण जनता अपनी समस्याओं का निराकरण सहकारी समिति के माध्यम से कर सके। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर जनता गाँव में निवास करती है जो पूर्ण रूपेण कृषि पर आधारित है, जिसके लिए प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से समय समय पर सहकारी बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराई जाती है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक औरंगाबाद लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बैंक को आधुनिक सुविधाओं से लैस कराया जा रहा है। बैंक के सभी 11 शाखाओं को मुख्यालय को कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत कार्य कर रहा है और बैंक को IFSC कोड के माध्यम से नेफ्ट एवं RTGS एवं IMPS की सुविधाओं के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। ATM कार्ड, ATM लॉटरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु मोबाइल बैंकिंग पॉस मशीन के लिए बैंक की ओर से अलग से जल्द सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी शाखाओं में कुछ चुने हुए पैक्सों एवं दूध उत्पादक समिति में ग्राहक को ATM की सुविधा प्रदान की जा रही है। बैंक के 2 शाखा ओबरा और दादनगर को आदर्श शाखा के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है, जिसमें अन्य अग्रणी बैंकों की तरह सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। साथ ही ICDP योजना अंतर्गत औरंगाबाद शाखा एवं 2 शाखा में बैंक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मूलतः कृषकों की सेवा के लिए जाने जाते हैं एवं विगत वर्षों से लगातार धन अधिप्राप्ति एवं कैश क्रेडिट ऋण की सुविधा बैंक के माध्यम से दी जा रही है। 204 पैक्स 11 व्यापार मंडल को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विदित हो कि औरंगाबाद बैंक विगत अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 में कुल 22,227 किसानों को 5 अरब 51 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। औरंगाबाद जिला में 2,37,346 MT धान खरीद हुई है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक औरंगाबाद अपना बिहार में अपने बैंक में उत्तम स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमने विभागीय निर्देश के आलोक में पैक्सों को कैश क्रेडिट उपलब्ध कराते हुए किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 22-23 में बैंक सेक्शन 11 से निकलकर मुनाफे में चल रहा है।
वित्तीय वर्ष 24-25 में लगभग 4,75,00,000 रुपए एनपीए कृषि एवं गैर कृषि ऋण की वसूली की गई है। बाकी तो चार मुद्दा था जो माननीय मंत्री से हमको करना था, लेकिन बाबा को भी एक बार सुना दे रहे हैं, अगर आप लोग के संज्ञान में देता है। यहाँ पर ओटीएस योजना के तहत बैंक को अब तक दी गई छूट की राशि लगभग 22 करोड़ जो बैंक द्वारा दी गई है उसे वापस दिलाने का प्रयास किया जाए। दूसरा है समितियों से शेयर मद में कटौती की गई है 15,57,00,000 रुपया। इसको भी हम लोग यहाँ से भेजा भी गया है प्रस्ताव, और आप लोग से आग्रह है कि अगर इसमें संभव है तो हम लोग को बैंक को लौटाया जाए ताकि हमारे अध्यक्ष लोग का कुछ कल्याण हो सके। और अब हमारे अध्यक्ष ऐसे ही उसना के मार से बहुत त्रस्त हैं बाबा। अब अभी आप सरकार हैं, आप चाहें तो यहाँ से दिल्ली तक हम लोग के उत्थान कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ पावर हाउस है हमारे विशाल बाबू, तो इसका लाभ लेके हम लोग का कल्याण कराइए। और अगला जो हम लोग अधिप्राप्ति करें तो उसमें अरवा उसना के कम से कम 50% करवाया जाए, ताकि अरवा मिल भी चल सके और पैक्स का कुछ कल्याण हो सके। इसके बिना हम लोग इस तरह का जो पोजीशन बना है, लगता है कि हम लोग अधिप्राप्ति बंद कर देंगे और सरकार से लड़ाई में हम लोग जाएंगे। इसलिए पहले से अगर हो जाता है तो सबके लिए अच्छा होगा। और इसमें 2-3-4 हमारा मुद्दा है मेन, बाकी तो बहुत समस्याएं हैं। अब उसमें बहुत लोग बाबा लगे हुए भी हैं। हमारा जो हैंडलिंग चार्ज और बोरा का पुराना जो सब पैसा के लिए सरकार से प्रस्ताव बढ़ा है और बहुत चीज मिलने वाला है, उसमें प्रयास किया जाए कि जल्दी जल्दी हो जाए, हम लोग के कम से कम कुछ कल्याण हो के आगे हम लोग फिर से उत्साहपूर्वक अधिप्राप्ति कर सकें। और अंत में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक वर्षों से कृषकों की सेवा के लिए विश्वास का प्रतीक रहा है। हम सभी मिलकर परस्पर सहयोग की भावना से सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद को सशक्त बनाने में भागीदारी एवं सहयोग दें, आप सबको से यही अपेक्षा है। अंत में आप सभी महानुभावों से सादर अपील करता हूं कि बैंक की जमा पूंजी बढ़ाने के लिए लिए गए ऋण की वसूली में अपना सहयोग प्रदान करें। और इसमें सभी हम अध्यक्ष महोदय लोग से भी आग्रह करें कि भाई जो ऋण अपने अपने पंचायत में है उसमें सहयोग किया जाए ताकि हमारा बैंक सुदृढ़ हो सके। मैं भी अपने बात